कभी सोचा है कि डर असल में है क्या? क्या ये सिर्फ अंधेरे या किसी अनजानी चीज का खौफ है? या फिर क्या इसे सिर्फ शब्दों से भी बुना जा सकता है? आज हम एक ऐसी ही डरावनी हिंदी कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे सिर्फ बातचीत के जरिए किसी के भी मन में गहरा खौफ पैदा किया जा सकता है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी का जो अजनबी है वो अपना परिचय कुछ इन्हीं शब्दों से देता है। अब देखिए, ये लाइन दिलासा देने की जगह एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती है ना? और बस यहीं से पूरी कहानी का वो मनोवैज्ञानिक माहौल बनना शुरू हो जाता है। देखिए, कोई भी अच्छी हॉरर कहानी हमेशा एक बहुत ही नॉर्मल, एक आम सी सिचुएशन से शुरू होती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी रात एक खौफनाक रात में तब्दील हो जाती है। तो शुरुआत तो एकदम सामान्य है। दो दोस्त हैं, एक शादी से लौट रही हैं और अचानक उनकी कार खराब हो जाती है। खुशबू, जो ज्यादा डरपोक नहीं है, उसे एक बहुत आसान सा हल नजर आता है। पास में ही एक मेडिकल स्टोर है। यही जो साधारण सी शुरुआत है ना, यही आगे आने वाले डर को और भी ज्यादा असरदार बना देती है। और ठीक यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जब इस आम सी दुनिया में कुछ अजीब, कुछ अनजाना दाखिल होता है। यानी एक रहस्यमय किरदार की एंट्री। मजे की बात यह है कि ये लड़का पहली नजर में बिल्कुल बिल्कुल साधारण दिखता है। मतलब कोई डरावनी शक्ल नहीं, कुछ भी अजीब नहीं। और यही बात उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों को बाद में और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना देती है। ये उस अजनबी के पहले शब्द हैं। वो सीधे उस डर की बात करता है जो खुशबू महसूस तो कर रही है, पर शायद मान नहीं रही। ऐसा लगता है जैसे वो उसके मन की बात पढ़ रहा हो। और बस यहीं से वो दिमागी खेल शुरू हो जाता है। अब इस हिस्से में हम ये देखेंगे कि वो अजनबी कैसे बिना कोई धमकी दिए, बिना हाथ लगाए, सिर्फ अपनी बातों से खुशबू की हकीकत को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर देता है। ये उसका पहला बड़ा हमला है। अजनबी सीधे सीधे उस चीज को चुनौती देता है जो खुशबू अपनी आंखों से देख रही है। वो उसे अपनी ही आंखों पर, अपनी समझ पर शक करने के लिए मजबूर कर देता है। क्या वो स्टोर सच में खुला है, या ये सब सिर्फ उसका वहम है? ये सब कुछ एक सोची समझी चाल का हिस्सा है। हर एक कदम खुशबू के आत्मविश्वास को तोड़ने और उसके मन में खौफ का बीज बोने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कोई शारीरिक हमला नहीं है, ये एक मानसिक हमला है। और ये खुलासा कहानी के डर को एक असली डरावनी जगह से जोड़ देता है। अब वो जगह सिर्फ एक सुनसान सड़क नहीं है, बल्कि मौत से जुड़ी हुई एक जगह है। अब डर और भी ज्यादा असली महसूस होने लगता है। और यह है उस मनोवैज्ञानिक खेल का आखिरी और सबसे तीखा वार। अब खतरा कोई आम खतरा नहीं रहा, वो सीधा खुशबू पर आकर टिक गया है। वो उसे यह महसूस कराता है कि वो अब एक अलौकिक शक्ति का निशाना बन चुकी है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां ये दिमागी खेल खत्म होता है और वो भयानक हकीकत सामने आती है जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। मनीषा का ये फोन कॉल, ये खुशबू की पूरी दुनिया को एक झटके में हिलाकर रख देता है। उसने पिछले 2 घंटों में जो कुछ भी महसूस किया, जो कुछ भी देखा, वो सब का सब एक पल में सवालों के घेरे में आ जाता है। जरा सोचिए, ये एहसास कितना भयानक रहा होगा खुशबू के लिए। वो लंबी बातचीत, वो दिमागी टॉर्चर, ये सब कुछ एक ऐसा अनुभव था जो सिर्फ और सिर्फ उसने महसूस किया था। वो अकेली थी, एक ऐसे इंसान से बात कर रही थी जो शायद वहां था ही नहीं। तो ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे खुशबू की हकीकत बस कुछ ही पलों में बिखर कर रह गई। 2 घंटे पहले सब कुछ कितना नॉर्मल था, और फिर उसे एहसास होता है कि वो अकेली थी। और वो जो अंतिम नज़ारा था, जब वो अजनबी को मुर्दाघर की दीवार के आर पार जाते देखती है, वो सदमा उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। कहानी का अंत सिर्फ उस एक घटना पर नहीं होता, बल्कि उसके बाद क्या होता है, उस अनसुलझे खौफ पर होता है जो पीछे रह जाता है। अब यहां पर एक झूठी सुरक्षा का माहौल बनता है। खुशबू और उसके घरवाले उस भयानक घटना को बस तेज बुखार का एक बुरा सपना मानकर भुलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि चलो, बुरा वक्त टल गया है। और ये खुलासा कहानी का शायद सबसे भयानक हिस्सा है। ये इस बात की पक्की मोहर है कि उसका अनुभव कोई सपना नहीं था, वो सच था। जिस आदमी से वो घंटों बातें कर रही थी, वो असल में एक आत्मा थी। अजनबी के मुंह से निकले ये शब्द अब एक भविष्यवाणी की तरह लगने लगते हैं, खासकर तब जब खुशबू अपने अस्पताल की खिड़की के बाहर कुत्तों के रोने की आवाज सुनती है। अब ये डर सिर्फ एक बुरी याद नहीं है, ये एक मौजूदा खतरा बन जाता है। और बस इसी के साथ अजनबी की भविष्यवाणी सच हो जाती है।
कहानी एक बेहद निराशाजनक और डरावने मोड़ पर आकर खत्म होती है, जहां उस अलौकिक शक्ति की जीत हो जाती है। ये आखिरी सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या फिर ये एक ऐसा चक्र है जो चलता रहता है और अपना अगला शिकार चुन सकता है? ये सवाल उस डर को हमारे साथ ही छोड़ जाता है, कहानी खत्म होने के बाद भी।